आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थाईलैंड वीज़ास और उसमें कैसे अप्लाई करना है। मेन और फोकस रहेगा हमारा ई वीज़ा और वीजा ऑन अराइवल अराइवल। पे, जो एक्चुअली हमने इस बार ट्रैवल ट्रिप पे लिया था। तो हमें क्यों लेना चाहिए ई वीजा ऑन अराइवल और क्यों नहीं लेना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थाईलैंड ऑफर करता है टू मेजर टाइप्स ऑफ वीज़ास। वन इज द स्टिकर वीज़ा जो आप लेंगे एम्बेसी से, और सेकंड है वीज़ा ऑन अराइवल। तो फर्स्ट बकेट है जो आपका एम्बेसी वाला वीज़ा है, जो आपका स्टिकर फॉर्म में आता है। व्हेन यू अप्लाई द वीज़ास यू हैव टू गो टू एम्बेसी। आई थिंक इंडिया में देयर आर ओनली सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे ये एम्बेसीज है, which includes the major metros Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai। तो वहाँ पे आपको जाके फिजिकली अप्लाई करना पड़ेगा और यू हैव टू सेंड इट थ्रू पोस्ट। एंड उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद में यू विल रिसीव योर स्टिकर वीज़ा विच हैज़ वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 2 मंथ्स अभी के टाइम पे। तो अगर मुझे ये सब हैसल में नहीं पड़ना, मेरे को फिजिकली वहाँ पे नहीं जाना है, मेरे को अपना पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा नहीं चाहिए, आई एम नॉट गोइंग फॉर मोर देन 2 वीक्स और 3 वीक्स, तो मेरे पास दूसरा एक ऑप्शन है, दैट इज वीजा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल। तो हम बताते हैं वीजा ऑन अराइवल क्या होता है। तो बेसिकली जब हम यहाँ से जाते हैं एंड वहाँ पर लैंड करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और हमें वीज़ा मिल जाता है, जो कि पहले 15 डेज के लिए वैलिड होता था, बट अब वो 1 मंथ के लिए हो चुका है। दैट इज ऑल्सो लाइक कंडीशन अप्लाइड। तो ये सारी चीज़ें, जो कितना वीज़ा फीस है और कितना ड्यूरेशन अलाउड है, ये चीज़ें चेंज होती रहती है। तो एट द टाइम यू आर वॉचिंग इट माइट बी डिफरेंट। तो जस्ट कीप नोट एंड चेक द थाईलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट फॉर दैट। सो अभी के लिए 2000 भाट है वो फीस। बट अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो अपने को एक्सप्रेस, वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल लाइन और एक होता है एक्सप्रेस लाइन। तो एक्सप्रेस लाइन के लिए हमें 200 भाट और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, दैट इज 2200 भाट वी नीड टू गिव फॉर वीजा ऑन अराइवल। और थर्ड ऑप्शन आता है ई वीज़ा ऑन अराइवल। इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट सेम एज वीज़ा ऑन अराइवल, बट उसमें एक चीज़ ये होती है कि ऑलरेडी हमारा वीज़ा प्री अप्रूव्ड होता है। तो जो जो हम यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं और हमारे पास ऑटोमेटिक आ चुका होता है, जस्ट हमें वहाँ पे शो करना होता है। उसके लिए हम ऑलरेडी फीस भी पे कर चुके होते हैं, जिसकी फीस है 2500 भाट। तो अगर वहाँ पे भीड़ है तो हमें 200 भाट एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, बट अगर हमें ऑलरेडी सब कुछ हैसल नहीं चाहिए तो हमें 500 भाट एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं ई वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में इन डिटेल। सो व्हाई विल वी चूज ई वीज़ा ऑन अराइवल? तो सबसे पहली चीज़ है, इट्स अ वेरी लेस हैसल वाला मेथड। आपको एयरपोर्ट पे जाना है, बस आपको पासपोर्ट, आपका कंफर्मेशन वो दिखाना है, एंड देन दैट्स इट। आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो लाइंस होती है ई वीज़ा ऑन अराइवल में, दैट दोज आर ऑल्सो वेरी स्मॉल, बिकॉज उनको इमिग्रेशन ऑफिसर को जो वेरिफिकेशन करना होता है वो भी काफ़ी कम होता है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फ्लाइट्स दे आर रनिंग ओवरनाइट। तो आप बहुत अर्ली मॉर्निंग में आप वहाँ पे उतरोगे, उसमें आपको अगर दिखता है वीज़ा ऑन अराइवल पे 1 घंटा 1.5 घंटा की लाइन है, देन वो आपका ट्रिप का स्टार्ट ही ऐसा हो जाता है कि परेशानी से स्टार्ट होता है। तो इसलिए आप ई वीज़ा ऑन अराइवल लेने से ये सारी हैसल से बच जाओगे। सेकंड थिंग इज़, जो हमारा रीज़न था ई वीज़ा ऑन अराइवल लेने का, इज़ अ स्मॉल ले ओवर। तो हमारी थी इंडिया टू बैंकॉक फ्लाइट और बैंकॉक से फुके। सो फुके जाने के लिए जो ले ओवर था हमारा, दैट वाज जस्ट 2 आवर्स। उस 2 घंटे में हमें पूरा इमिग्रेशन, ई वीज़ा ऑन अराइवल, एवरीथिंग वी हैड टू कंप्लीट एंड देन चेक इन टू द नेक्स्ट फ्लाइट। तो अगर इतना कम टाइम है लेओवर के लिए, तो आप ऑब्वियसली ई वीज़ा अराइवल ले लीजिए। उसकी वजह से आपको जो काफ़ी जल्दी से आपको वीज़ा स्टैंपिंग मिल जाएगा। थर्ड रीज़न इज, देयर इज नो नीड टू कैरी एनी थाई बाट फॉर योर वीज़ा। तो अभी क्या होता है, वीज़ा ऑन अराइवल पे जब भी आप जाओगे तो यू हैव टू पे इन कैश इन थाई करेंसी 2000 बात और 2200 बात, डिपेंडिंग ऑन विच लेन यू टेक। तो वो सारी चीज़ हम स्किप कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी विल बी पेइंग वीज़ा फीस फ्रॉम आवर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वट एवर नेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको फिजिकली कोई थाईलैंड करेंसी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप आगे जाके योर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, यू कैन टेक आउट मनी फ्रॉम देयर और यू कैन कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग करेंसी टू द थाई बाट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देर आर वेरी स्लाइट चांस कि काफ़ी कुछ इंडियंस डिपोर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग सर्टन डॉक्यूमेंट्स और the way that they respond to certain questions of the immigration officer। तो वो सारा जो डिपोर्ट वाला चीज़ है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट नील होता है, बिकॉज आपका जो सारे डॉक्यूमेंटेशन आर ऑलरेडी वेरीफाइड, वहाँ पे बस उसको स्टैंप मारना होता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड चूज ई वीज़ा ऑन अराइवल। तो अभी तक हमने देखा कि हमें ईवीओए क्यों चाहिए था। अब हम देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम,
whatever we need for the visa on arrival. So first of all we need passport. So passport हम लोगों का वैलिड होना चाहिए 6 months तक जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए वो पासपोर्ट. सो दूसरा हमें चाहिए होटल कंफर्मेशन. सो होटल कंफर्मेशन के लिए लाइक अगर हम 7 days या 6 days डिफरेंट स्टे पर रुक रहे हैं तो हमें जब हम मेंशन कर रहे होंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए तो तब हमें फर्स्ट स्टे के बारे में मेंशन करना है. बट अपलोड करते हुए आपको सारे स्टे के बारे में आपको अब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे. थर्ड आपको चाहिए होगा आपका रिटर्न टिकट. आप जा तो रहे हैं पर आओगे कैसे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. सो आपकी जो फ्लाइट टिकट्स हैं आना जाना दोनों आपको अपलोड करना पड़ेगा. उसके टाइमिंग्स, उसकी डिटेल्स, फ्लाइट नंबर, एवरीथिंग यू नीड टू अपडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म. 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होगा हमको. फोटोग्राफ. सो फोटोग्राफ के लिए एक टिप बताती हूँ मैं. आपको कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कैमरा से क्लिक कर सकते हैं. एंड देन आई विल ऐड अ official link that in the description box. You can just check it out and that will help you in sizing your photograph. So आपने वीजा ऑन अराइवल अप्लाई कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, वीजा फीस दे दिया है. देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन. तो वेरी रेयरली यू विल गेट योर एप्लीकेशन रिजेक्टेड. इन सर्टन केसेस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है या फिर कुछ चीज़ लेट्स से स्कैन करते टाइम पूरा करेक्टली स्कैन नहीं हुआ है, कुछ ब्लर हो रखा है, तो यू विल गेट अ ईमेल फ्रॉम द VFS सर्विसेज कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट इज नॉट करेक्ट. तो आप उसको फिर से उसी सेम ईमेल पे या फिर ऑन द ऑफिशियल लिंक व्हाट दे विल बी प्रोवाइडिंग उस पर आप एक बार फिर से वो सेम डॉक्यूमेंट करेक्ट रिजोल्यूशन, करेक्ट शार्पनेस से उसको अपलोड कर दीजिएगा एंड यू विल गेट योर वीज़ा अप्रूव. आपने ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, आपका अप्रूवल आ गया है, अब आप थाईलैंड जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. तो आप थाईलैंड में लैंड हो चुके हैं एंड नाउ आपको क्या ढूंढना है. सबसे पहले आपको ढूंढना है ई वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर. कहाँ है वो. सो ई वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर जब आपको मिल जाता है तो वहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाने रहेंगे. फर्स्ट आपका पासपोर्ट, सेकंड आपका ई वीज़ा ऑन अराइवल कंफर्मेशन एंड देन वॉट एवर द पेमेंट यू हैव डन दैट कंफर्मेशन रिसिप्ट यू नीड टू शो दैम. एंड उसके बाद वो फ्यू मिनट्स में ही आपको स्टैम्प करके ई वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे एंड नाउ यू आर रेडी टू एक्सप्लोर थाईलैंड. So here are some FAQs for people who are actually traveling with their families or their spouse. तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज आप सेम लिंक पे जाइए, आप आपकी खुद की डिटेल्स एंटर करके अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए एंड एट द वेरी लास्ट स्टेप यू विल सी ऑप्शन टू ऐड अनदर एप्लीकेंट. तो उस वाले स्टेज पे आप जाके अपना स्पाउस और या फिर अपने बच्चों की या जिनके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स ऐड करके आप एक साथ एक सिंगल एप्लीकेशन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं. इसका फ़ायदा ये होगा बिकॉज यू विल हैव अ होटल कंफर्मेशन विद जस्ट लेट्स से योर नेम और योर स्पाउसेस नेम. तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा कि आपको ईदर यू हैव टू पुट इट समवेयर इन द कमेंट्स कि यार आई एम यूजिंग द सेम कंफर्मेशन फॉर माय फैमिली. इसकी जगह पे आप सेम एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे होंगे तो यू हैव टू अप्लाई द सेम डॉक्यूमेंट्स बट वो एक किसी के नाम पे हो सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अप्रूवल आराम से आएगा, कोई भी हैसल उसमें नहीं होगा. और सेकेंड थिंग इज आप सिंगल ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हैं तो सारे कंफर्मेशन वगैरह सब आपकी एक सिंगल ईमेल आईडी पे आएंगे. तो दैट इज़ गुड टू ट्रैक. और ऑनलाइन में जब आप लॉग इन करेंगे आपकी वीज़ा ऑन अराइवल वाली वेबसाइट पे यू विल बी एबल टू सी ऑल द एप्लीकेशन ऑन द सिंगल पेज और उनकी क्या प्रोग्रेस है, लाइक आर दे इन अप्रूवल फेज और आर दे इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेज, वो सब आप एक साथ देख सकते हैं. और अगर आपने जब अप्लाई किया है सबका एक सिंगल आईडी के थ्रू बट लेट्स से अगर किसी एक भी पर्सन का कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू आता है तो क्या होगा कि बाकी सारे जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनका प्रोसेस विल बी इंडिपेंडेंट, वो सबका इंडिपेंडेंटली अप्रूव हो जाएगा और जिसका भी अगर कुछ कंफर्मेशन और या फिर कुछ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट आया है उस पर्टिकुलर पर्सन का आप अपलोड करिए डॉक्यूमेंट and then separately you'll be able to get the approval. And just in case आपका ट्रैवलिंग डेट पास आ रहा है और आपको अभी तक वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हैं. तो दे हैव देयर कस्टमर केयर सर्विस और देयर ईमेल जिसपे आई फाउंड इट वेरी रिस्पॉन्सिव. वो काफ़ी अच्छे से उस पर फटाफट रिस्पॉन्स देते हैं. एंड एक चीज़ मैंने देखा है कि अगर उनके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती है बट दे विल स्टिल बी प्रायोरिटाइजिंग इसका ट्रैवल डेट पास में है. तो अगर आपका ट्रैवल डेट बिल्कुल नेक्स्ट अगले दिन ही है तो यू विल गेट मोर प्रायोरिटी देन समबडी हु इज ट्रैवलिंग 5 days लेटर. तो ये सब तो हमने देख लिए प्रोज
कि हमें ई वीज़ा ऑन अराइवल क्यों लेना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे इसके कुछ नुकसान होते हो या क्यों नहीं लेना चाहिए हमें। हाँ, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कि व्हेन यू शुड नॉट टेक अ ई वीज़ा ऑन अराइवल। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जब आपका जो एक्चुअली व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर ई वीज़ा ऑन अराइवल, तो आपका कौन सा डेट ऑफ अराइवल है एंड कौन सा एयरपोर्ट ऑफ अराइवल है, ये दोनों चीज़ आपकी ई वीज़ा ऑन अराइवल की एप्लीकेशन में एज वेल एज अप्रूवल में लिखी आएगी। तो इफ एट ऑल देयर इज अ चांस कि आपका ट्रैवल डेट टेंटेटिव है और ट्रैवल एयरपोर्ट टेंटेटिव है, देन यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर ई वीज़ा ऑन अराइवल, बिकॉज अगर आपका एयरपोर्ट या डेट चेंज हुई, देन योर एक्जिस्टिंग ई वीज़ा ऑन अराइवल विल बी इनवैलिड। अगर मैं कल ट्रैवल कर रही हूँ और ई वीज़ा के लिए आज अप्लाई करती हूँ तो कुछ फीस डिफरेंस भी है क्या? एक्चुअली लाइक अभी इफ यू हैव लाइक वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो आपको विद इन 24 आवर्स में एक्सप्रेस ई वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, बट उसकी सर्विस फीस इज टू हाई। वो वीज़ा फीस, हाँ, वीज़ा फीस इज 2000 बार, और जो रेगुलर है और उसके ऊपर जो सर्विस फीस है दैट इज 2500 बार। तो मतलब टोटल आपका 4500 बार लगेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू लाइक 10,000 10,000 रुपीज। इतने Just में to तो get- फ्लाइट टिकट्स ही हो जाते हैं। हाँ करेक्ट, थाईलैंड में इतने में फ्लाइट टिकट हो जाता है 1 वे का। तो इससे बेटर है कि आप नॉर्मल वीज़ा ऑन अराइवल लीजिए। एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल बी लाइक इट विल नॉट कॉस्ट यू दैट मच जस्ट टू रीच एंड गेट अ थाईलैंड वीज़ा। अगर हम लोग बाय एयर नहीं जा रहे हैं और किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो अब हमारा ये ई वीज़ा ऑन अराइवल वैलिड नहीं होता है, तो उस केस में भी आप अप्लाई मत कीजिए। और अभी करंटली देयर आर ओनली 4 एयरपोर्ट्स दैट सपोर्ट्स दिस ई वीज़ा ऑन अराइवल। तो अगर आप थाईलैंड में एंटर करो बाय एनी अदर एयरपोर्ट, देन अगेन लाइक ई वीज़ा ऑन अराइवल विल नॉट बी एप्लीकेबल टू यू। उस पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपके लिए जो एप्लीकेबल है, देन यू शुड चूज दैट मोड ऑफ वीज़ा। तो ये सब तो हमने देख लिया है ई वीज़ा होता क्या है, ई वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं, और ई वीज़ा के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपको ई वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, सो चेक आउट आवर नेक्स्ट वीडियो। Okay, see you. सी यू गाइस।